जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यहाँ पर न्यू बैच फॉर क्लास 10 के बारे में जानेंगे कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स का, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का भी किया जा रहा है। तो मैथमेटिक्स का सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड, ये दो बोर्ड के लिए कोर्स लॉन्च कर रही है। ठीक है, क्लास 10 मैथमेटिक्स सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड। और यहाँ पर दो बैच बनेंगे, एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम। ये क्यों, यहाँ पर हम चलिए समझते हैं चीज़ों को। तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम ही है, ठीक है। अब स्टेट बोर्ड में क्या है कि हिंदी मीडियम भी होता है और इंग्लिश मीडियम भी होता है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को अलग अलग पढ़ाया जाएगा, दोनों का अलग बैच होगा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड ही मैं क्यों लिया हूँ। क्योंकि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों में जो स्टैंडर्ड बुक है वो क्या है, एनसीईआरटी है। ठीक है, स्टेट बोर्ड में तो सब कुछ वही है और सीबीएसई में क्या है कि वहां पर रेफरेंस के लिए स्कूल्स बोलते हैं कि रेफरेंस के लिए आप आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल यूज कीजिए। तो आपका रेफरेंस बुक का भी ख्याल रखा जाएगा, उससे भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आपको वहां पर कोई भी डाउट हो तो वो भी सारे चीज आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी से आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हिंदी मीडियम हो गया, इंग्लिश मीडियम हो गया, एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके हर एक डाउट, हर एक क्वेश्चंस हैं, सारे चीजों को आपको मैं बताऊं, आपको गाइड करूं। ठीक है, अब यहां पर आपको फीस स्ट्रक्चर या फिर कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होगी। तो अब यहां पर हम लोग फीस से पहले हम समझते हैं कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, हमारे पढ़ाने का क्या तरीका होगा। तो दोस्तों, मैं पर डे 1.5 आवर, 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा। कितना? 1.5 घंटे, जिसमें पहला 10 से 15 मिनट आपको डाउट के लिए मिलेगा। डाउट के लिए कौन सा डाउट? तो जो कल जो क्लास हो चुका है, ठीक है, कल क्लास हुआ, क्लास में डाउट भी हुआ, सारा चीज आप क्लियर कर लिए। लेकिन आप जा करके जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते वक्त या रिवीजन करते वक्त आपको कोई चीज आपको डाउटफुल लगा, चाहे वहां पर आप फंस गए, तो आप क्या है कि दूसरा सेकेंड डे क्लास शुरू होने से पहले 10 से 15 मिनट में ही आप क्या कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैं इसलिए रखा हूं ताकि जो भी टॉपिक खत्म हो गया है उसका कोई डाउट बच्चों के मन में नहीं रहना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इतना समझ गया। अब मान लीजिए कल का डाउट, कल क्लास हुआ, कल रिवीजन किए आप, फिर आज आए, आप उससे रिलेटेड जो डाउट था वो कंप्लीट, अब आपके पास उससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं है। अब आज हमारा फ्रेश टॉपिक शुरू हुआ, तो फ्रेश टॉपिक हम 1 घंटा या 1.25 घंटा पढ़े। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि सर अभी समझा रहे हैं तो पहले समझ लेते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, चाहे जो डाउट रहेगा या फिर कल पूछ लेंगे। तो वो नहीं, वो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या है कि जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म होता है 1 या 1.25 घंटे का क्लास, उसके बाद 10 to 15 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। 10 to 15 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आज के टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारी चीजें आप यहाँ पर पूछ लीजिए, ताकि जब आप वहां पर जाकर रिवीजन करें या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करें तो आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए। और यदि कोई आ रही है तो फिर आप नेक्स्ट डे भी उसका डाउट क्लियर। तो यहां पर आपको 2 टाइम मिल रहा, सेम टॉपिक पे 2 बार आपको डाउट क्लियर करने, अपने डाउट को क्लियर करने का मौका मिल रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वीक में। तो वीक में दोस्तों मैं 7 दिन होते हैं, उसमें मैं 5 दिन आपको पढ़ाऊंगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 5 दिन आपका क्लास चढ़ेगा 1.5 घंटे। ठीक है, सैटरडे को आपका क्लास ऑफ रहेगा, और ऑफ रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ने के लिए ये मौका दिया जा रहा है। ठीक है, सैटरडे को आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सारी चीज जो भी इस वीक में पढ़ाया गया सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज करेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। और जो भी डाउट आता है तो संडे को फिर मैं क्या करूंगा कि आपका
एक रिवीजन नहीं, डाउट क्लास लूंगा। वहां पर क्या है कि आप वहां पर जो भी आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट है वो डाउट क्लियर करवा सकते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है वो सारे क्वेश्चन आप वहां पर पूछ सकते हैं, सारी चीजें आपका। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि 1 घंटा या 1.5 घंटे का क्लास रहेगा, यदि जरूरत पड़ा तो 2 घंटा तक भी एक्सटेंड हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपका बेस्ट रिजल्ट चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट से मतलब है। तो यहाँ पर हो गया। अब मंथ में आ जाते हैं। पर डे का हो गया, वीकली हो गया, बता दिया मैंने। 5 दिन क्लास लूंगा और 1 दिन का ब्रेक रहेगा, उसमें आपको सारा रिवाइज करना है, उस पर क्वेश्चंस करने हैं, और लास्ट संडे को क्या होगा, आपका डाउट क्लास होगा। तो हम लोग मंथली समझते हैं कि मंथ में हमारा किस तरह का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो मंथली में एवरी मंथ, हर महीना लास्ट वीक को आपका एक टेस्ट होगा, जिसे हम मंथली टेस्ट बोलेंगे। और उस टेस्ट में जो इस महीने में जो भी आपका टॉपिक्स या जो भी चैप्टर्स आपका कवर किया गया है वो सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन रहेंगे। और हाँ दोस्तों, इस टेस्ट में जो भी अच्छे परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, उन्हें रिवार्ड्स भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको मेहनत करना है। तो ये हो गया मंथली। और जहाँ तक मैं पूरा कोर्स का बात करूँ तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि दिसंबर या ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी, ठीक है, दिसंबर से जनवरी तक अच्छे से आराम से आपको अच्छे से समझाते हुए एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम दिसंबर या फिर जनवरी तक पूरे जो हमारा टॉपिक्स है, जो भी मैथमेटिक्स का, वो सारा कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। फिर जनवरी से हम लोग क्या करेंगे कि वीकली टेस्ट, और वो जो टेस्ट का पैटर्न होगा, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा वीकली टेस्ट का, वो रहेगा हमारा बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि स्टेट बोर्ड में कौन कौन से स्टेट बोर्ड यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आपका यदि एनसीईआरटी यूज हो रहा है तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जैसे यूपी बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, ये सारे क्या है, एलिजिबल हैं यहाँ पर एडमिशन ले लें। उनका एनसीईआरटी, अब मैक्सिमम में जहाँ तक हमें पता है कि एनसीईआरटी बुक ही फॉलो होता है सभी स्टेट में, ठीक है। सिर्फ नाम चेंज कर दिया, उस स्टेट के नाम से बना दिया जाता है बुक, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्लियर हो गया हमारा कि कोर्स स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। कोर्स कंप्लीट होगा, इसके बाद फिर वीकली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट क्या होगा, बोर्ड के पैटर्न पे, ठीक है। उसके मार्क्स, फिर उसके एनालिसिस, फिर आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, फिर आपका डाउट, यदि कोई डाउट्स आ रहा है तो वहाँ पर भी आपको क्लियर किया जाएगा। आपको हर एक स्टेप में आपके साथ में रहूँगा, ठीक है। ये क्लास मैं ही लूँगा, ठीक है, मैथमेटिक्स का। अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। तो फीस स्ट्रक्चर पे दोस्तों सभी लोग को सोचता होगा कि कितना फी लेंगे, आप इतना पढ़ा रहे हैं। तो ये जो फुल कोर्स फी है, पूरे कोर्स करवाने का जो फी है हमारा, वो 8,400 रुपये है। कितना रुपए? 8,400। लेकिन आपको एक चीज यहां पर दिख रहा होगा दोस्तों, क्या दिख रहा है? ऑफर। तो ये ऑफर भी आपके लिए अवेलेबल है, और कितना है? 90% का ऑफर है, बिग ऑफर, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पर याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 111 स्टूडेंट्स के लिए ही है। ये 90% जो ऑफर है वो ये फर्स्ट 111 स्टूडेंट्स के लिए ही है। इसके बाद ये फी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएंगे उन्हें ही ये ऑफर मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे सर तो ऑफर के बाद कितना होगा? तो ऑफर के बाद आप लोग परसेंटेज पढ़े ही है, 100% में से 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10% आपको फी देना है। कितना देना है? 10%। और कितने का? 8,400 का। तो 8,400 का 10% कितना हो जाएगा? 0 से 0, 0 से 0, मतलब 840 रुपये। तो हमारा जो फी आफ्टर ऑफर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 840 रुपये,
ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए कि ये जो 840 रुपए है ये आपको कैसे पे करना है। तो यहां पर इसे इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करने का फैसिलिटी यहां पर दिया गया है। पहला, एडमिशन के वक्त आपको 440 रुपए देने पड़ेंगे, प्लस नेक्स्ट मंथ आपको 400 रुपए देने होंगे। ठीक है, मतलब 2 महीने का टाइम मिलेगा। ये 2 महीने में आपको ये पूरा फी कंप्लीट कर देना। अभी एडमिशन के वक्त इतना और नेक्स्ट मंथ 400 रुपए। अब बहुत से है कि नहीं मैं वन टाइम इतना पेमेंट नहीं करूंगा, आप मुझे मंथली ले लीजिए। तो मंथली के लिए भी एक ऑफर है, जो मंथली देना चाहते हैं वो मंथली देंगे। तो उनका है कि 200 पर मंथ लगेगा। ठीक है, 200 पर मंथ, 200 रुपया दीजिए हर महीना, 1 टाइम या 2 टाइम। जो एक बार में देना चाहते हैं 1 बार में भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 2 बार में देना चाहते हैं 2 बार में दे, और जो महीना में देना चाहते हैं महीना में भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा रहा पूरा इंफॉर्मेशन इस बैच के बारे में। किसका? क्लास 10 मैथमेटिक्स सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड। ठीक है, अब यहां पर सारा चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें यह समझना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, एडमिशन कैसे लेंगे, ये चीज भी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को भरते ही आप क्या हो जाएंगे, हमारे रजिस्टर हो जाएंगे यहाँ पर। और रजिस्टर हो जाने के बाद फिर हमारी जो टीम है वो आपको कॉल करेंगी, और उसके बाद आपको एडमिशन का जो प्रोसेस है वो सारी चीजें आपको समझाया जाएगा वहां पर। फिर आपको वो सारी चीजें फॉलो करते हुए आपको एडमिशन लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा जो ये क्लास है वो कब से शुरू हो रहा है? 26 जुलाई 2021। ठीक है, जो भी लेंगे ये एडमिशन, उनका एग्जाम अप्रॉक्स मार्च 2022 में होगा। मार्च अप्रैल इसी तरह का डेट दिया गया सीबीएसई में भी फाइनल एग्जाम का। तो आप अभी से जोड़ लेंगे तो जुलाई से, तो मतलब जुलाई का 1 वीक छोड़ दीजिए, आप अगस्त से ही लीजिए। 8 महीना का फी आपको सिर्फ और सिर्फ 840 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट 111 स्टूडेंट को ही, इसके बाद फी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें समझा दिया हूँ। आपको रजिस्टर होना है, एडमिशन लेना है, तो आप गूगल फॉर्म दिया हुआ है उससे आप भर दीजिए। तो हमारी टीम फिर आपको सारी चीज़ें समझा देगी किस तरह से आपको एडमिशन में क्या क्या करना है। अब और फिर हमारा वेबसाइट द इंस्टीट्यूट www.theinstituteofeducation.com पर भी सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं। वहाँ पर भी जाकर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं और फिर एडमिशन ले सकते हैं। तो होप आप सब हमसे जरूर जुड़ेंगे और अपने दोस्त, अपने रिलेटिव जो भी क्लास 10 के होंगे तो आप उन तक ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। तो इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।